कहते हैं बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अब तक आप जब भी नेहरू म्यूज़ियम आते होंगे तो गूगल पे नाम भी सर्च करते होंगे तो नेहरू म्यूज़ियम से करते होंगे, लेकिन अब अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप इसे प्रधानमंत्री म्यूज़ियम के नाम से सर्च कर सकते हैं। इसका नाम तो बदल गया है लेकिन इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे पीएम म्यूज़ियम के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सर से। सर ये बताइए, नाम बदलने का रीज़न क्या था? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। नहीं, पहली बात यह है कि पहले यहाँ नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम था। चलते चलते ये एक निर्णय ले गया कई साल पहले कि प्रधानमंत्री म्यूज़ियम जो है वो यहाँ बनना है, क्योंकि यहाँ जगह था और नेहरू म्यूज़ियम है। नेहरू म्यूज़ियम के साथ साथ अन्य प्रधानमंत्रियों का गैलरीज भी उधर ही बनना चाहिए। और ये मोदी जी का एक सोच था कि हर प्रधानमंत्री का योगदान जो है इस देश के लिए वो हम लोगों के सामने पेश करना चाहिए, अच्छा एक म्यूज़ियम बनना चाहिए। तो इस तलाश में आखिर में ये नेहरू मेमोरियल जो एस्टेट है, ये 28 एकड़ ज़मीन है और 3 मूर्ति भवन के पीछे बहुत जगह था, तो इसलिए यहाँ सोचा गया कि ये नया बिल्डिंग जो है वो यहाँ बने। सर ये सोच तो शायद बहुत सकारात्मक ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां हम अब देश के सभी प्रधानमंत्रियों को देख पाएंगे, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस पर सियासत होने लग गई है कि नाम क्यों बदला गया है? अब ऐसे है कि नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम लाइब्रेरी एक संस्था जो है ना, इसका दायित्व अब बढ़ गया। पहले सिर्फ नेहरू म्यूज़ियम था और लाइब्रेरी था, अब प्रधानमंत्री म्यूज़ियम यहाँ बन गया, तो इनका दायित्व बढ़ गया। उस हिसाब से ये जिम्मेदारियाँ जो बढ़ गया है हमारे लिए, उस हिसाब से उसका नाम भी हम सोचना पड़ा, so that it covers all the activities of the institution. सर ज़रा हमें, हमारे दर्शकों को इस बारे में भी बताइए कि कब ये सोचा कि अब ऐसा संग्रहालय बनाते हैं जहां हम सभी प्रधानमंत्रियों के इतिहास को देख पाए, और नाम बदलने के बारे में कैसे विचार किया गया? क्या कोर कमेटी की बैठकें हुई, उसमें ये तय हुआ कि अब नाम बदलना चाहिए? हाँ जी, वो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और हमारा जनरल बॉडी है ऑफ दिस सोसाइटी। वो सोसाइटी का जनरल बॉडी जून 15 को मिला और ये एक निर्णय लिया कि ये नाम ऐसे बदलना चाहिए। उसके बाद कानून के तहत वो जनरल बॉडी का दूसरा एक मीटिंग होना था कानून के तहत, तो वो मीटिंग हुआ जुलाई 18 को और उसके बाद वो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को हमने उस रेजोल्यूशन को भेजा और वहाँ से वो फाइनलाइज होके वापस अभी कुछ दिन पहले आया है और ये नाम बदला है। सर शायद अगर हम नाम की बात करें तो नाम ये दर्शाता है कि अब इस संग्रहालय के जरिए लोग देश के सभी प्रधानमंत्री 15 अब तक जो रहे हैं उनके इतिहास को जान और समझ सकेंगे। लेकिन अगर वही राजनीति की मैं बात करूं तो कांग्रेस लगातार ये कह रहा है, कांग्रेस नहीं तमाम और पार्टियां भी, कि शायद इससे नेहरू जी के नाम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल ही नहीं है, लेकिन मैं राजनीतिक सवाल को जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये एक स्वायत्त संस्था है। मैं यहाँ वाइस चेयरमैन हूँ और उसके नाते हमको जो जिम्मेदारी दी गई कि ये एक प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम बनाना है, ये जिम्मेदारी हमने उठाया और 3 साल 4 साल मेहनत करके आखिर में ये जो आप देख रहे हैं म्यूज़ियम ये बना है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये नाम बदलने का एक सोच, जैसे मैं बताया आपको, इसका दायित्व जब बढ़ा उसकी वजह से उसका नाम थोड़ा विस्तार किया है हमने, ठीक है। सर यही सवाल मेरा अगला था कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया, तमाम प्रधानमंत्रियों को उसमें हिस्सा दिया, नाम अगर नेहरू म्यूजियम ही रहने देते तो क्या चला जाता? नेहरू म्यूज़ियम ही रहे तो ये 14 और प्रधानमंत्रियों का जो गैलरीज यहाँ बना है तो उसका क्या होगा? आप जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसके साथ साथ आप लोकतंत्र और विविधता ये साथ साथ चलता है। और हमारा देश के लीडरशिप में आप देखिए, इस राष्ट्र के लीडरशिप में जो विविधता आपने देखा है, देवेगौड़ा जी कर्नाटक से थे और पीवी नरसिम्हा राव आंध्रा से, मोदी जी अब गुजरात से हैं और इंदर गुजराल पंजाब से। तो ऐसे
ये डाइवर्सिटी इन आवर नेशनल लीडरशिप जो आपने देखा है, तो इसको ये बहुत गर्व की बात है ना हमारे लिए। और उसको मान्यता हम देना है, नहीं देंगे क्या उसको? 14 अन्य प्रधानमंत्रियों को मान्यता नहीं देंगे? तो इसलिए ये नाम जो है संस्था का प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बना है, इसमें सब शामिल है। और दूसरी बात, जो नेहरू म्यूजियम जो है पहले जो था, उधर ही नेहरू का पूरा वो बिल्डिंग में सिर्फ नेहरू ही है, ठीक है। और उनके कार्यकाल में 17 साल बहुत कुछ काम किया है उन्होंने, और वो सब हम वी हैव पुट दैट ऑल टुगेदर। सर हमने तो अभी आपके कहने पे ही पूरा म्यूज़ियम जाकर देखा, हमने पुराना वाला म्यूज़ियम भी देखा, हमने नई बिल्डिंग भी देखी। नेहरू जी की जितनी भी कमरे थे, उनका जितना भी सामान था, वो अभी ठीक ढंग से वहाँ वैसे ही रखा हुआ है जैसे है, और इस वाले म्यूज़ियम को हाईटेक तरीके से बनाया गया है। लेकिन कई जगह लोग इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि नए म्यूज़ियम में और पुराने म्यूज़ियम में क्या क्या है, जिससे अगर किसी के मन में कोई सवाल या प्रश्न चिन्ह हो तो वो भी खत्म हो जाए। नहीं, ये हमारा प्रयास ये था कि ये थोड़ा एक आधुनिक म्यूज़ियम बनाएं। आज जब आप कहते हैं बच्चों को चलो हम म्यूज़ियम चलते हैं, बच्चों के मन में म्यूज़ियम के बारे में जो सोच है ना, वो हम बदलना चाहते हैं। तो यहाँ आए, दिस इज़ इंटरैक्टिव, इमर्सिव, मतलब बच्चे यहाँ आके वो खुद कुछ हर एक चीज़ को वो खुद देख सकते हैं, और प्रेस बटन यू कैन लुक एट थिंग्स, ये सब बात है। ये नेहरू म्यूज़ियम में भी आपको वो देखने को मिलता है, वो पुराना नेहरू म्यूज़ियम में वो सब नहीं था। बिल्कुल सर, एक चीज़ ये भी है कि जब ये 2022 में बना था, तो ज़्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये जो पूरा म्यूज़ियम होगा ये पीएम मोदी को ही डेडिकेटेड होगा। लेकिन अभी जब हमने इसको विज़िट किया तो हमने देखा कि तमाम जितने प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी का वहाँ अलग से म्यूज़ियम होने के बाद भी इस म्यूज़ियम में भी उन्हें अच्छा खासा रिप्रेजेंट किया गया है। यानी हर प्रधानमंत्री को बराबर उतनी ही जगह और उनके इतिहास के बारे में दिखाया गया है। एब्सोल्युटली राइट। और नेहरू म्यूज़ियम, नेहरू का नाम मिटा दिया, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप खुद जाके देखिए ना, नेहरू तीन मूर्ति भवन में वो पूरा नेहरू जी के लिए, वो इट इज़ स्पेशली डिवोटेड ओनली टू नेहरू जी। अब ये नया ये बिल्डिंग जो है, इसमें 14 अन्य प्रधानमंत्रियों का गैलरीज यहाँ आया है, नेहरू जी का उधर ही है पूरा बिल्डिंग, पुराना बिल्डिंग में, ठीक है। तो इसलिए ये ठीक नहीं है कि ये कहना कि नेहरू जी का कुछ हमने वी हैव नॉट बॉदर्ड अबाउट हिम, और उनको जो स्थान मान मिलना चाहिए वो नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि नाम बदलने की जो असली वजह है वो ये है कि अगर ये म्यूज़ियम सभी प्रधानमंत्रियों को डेडिकेटेड है तो नाम भी एक कॉमन होना चाहिए। एग्जैक्टली, इट शुड, हर प्रधानमंत्री, सी एवरी प्राइम मिनिस्टर इज इम्पॉर्टेंट। हमारे हम इसमें कोई प्रधानमंत्री 11 महीने था, कोई 17 साल था, 16 साल था। हम इसमें वी डोंट वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वन एंड द अदर, सब बराबर, सब उनके कार्यकाल में जितना छोटा था या बड़ा था, इस देश के लिए सोचा है, बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। लाल बहादुर शास्त्री 19 महीने, लेकिन कितना बड़ा बड़ा निर्णय लिया उन्होंने, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, 1965 वॉर, बहुत सारे चीज़। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर प्रधानमंत्री हमारे लिए, ये पिछले 75 साल 15 प्रधानमंत्रियों को हम देखा है, और सब इस देश के लिए बहुत श्रम किया है, और उनका योगदान जो है ये लोगों के सामने हम पेश करना चाहते हैं। सब बराबर है, एवरीबडी इज़ इम्पॉर्टेंट। सर हमने शुरू तो किया था जवाहरलाल नेहरू जी से और अब हम खत्म कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। ये बताइए मुझे, एक सवाल ये भी है, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अगर कोई नया संग्रहालय बनाना था तो आप किसी और जगह बनाते, आपने उसी जगह को क्यों चुना जो नेहरू जी का सरकारी आवास हुआ करता था? नहीं, सरकारी आवास वहाँ है, उसके पीछे मैंने कहा ना 28 एकड़ ज़मीन है, और इन द सेंटर ऑफ दिल्ली सब प्रधानमंत्रियों का एक म्यूज़ियम बनना है, तो और कहाँ बनाए? तो मैं समझता हूँ दिस इज़ द करेक्ट प्लेस।
और सब प्रधानमंत्री ये नेहरू जी के साथ साथ होना चाहिए ना उनका गैलरीज। वो अलग किसी और जगह बनाए तो उसका मतलब क्या है? इट डजंट मेक सेंस। सर अच्छा, एक आखिरी चीज़, जो लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, क्या आप उन्हें ये कहना चाहेंगे कि उन्हें आकर एक बार देखना चाहिए, उसके बाद इस पर बात वुड करनी? अपील टू मैं ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में फंसने वाला नहीं हूँ, मैं उससे दूर हूँ। लेकिन मैं सब को कहता हूँ, प्लीज़ आप आके नेहरू म्यूज़ियम को देखिए, प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखिए। नेहरू जी का 17 साल का कार्यकाल में जो जो काम हुआ है, हम जैसे उनको पेश किए, आके देखिए। उसके बाद आपका जो भी टिप्पणी है हम सुनना चाहते हैं, और भी इसका इम्प्रूवमेंट हो, अच्छा हो, आपका सुझाव भी हम भी इंतज़ार करेंगे। लेकिन आप प्लीज़ आके देखिए, ठीक है? तो आप अगर समझना चाहते हैं पीएम म्यूज़ियम के बारे में, तो ज़रूरी है कि आप इसे एक बार आकर देखिए, क्योंकि यहाँ पर तमाम जितने भी प्रधानमंत्री हैं, 15 प्रधानमंत्रियों को बराबर जगह दी गई है और सबके बारे में जानकारी जो है यहाँ मुहैया कराई गई है, जिससे लोग अपने प्रधानमंत्रियों को ठीक तरीके से समझ पाए और उन्हें जान सके। विजय हिमांशु शर्मा के साथ नीतू झा, आज तक, दिल्ली।